नमस्कार जी। आज हमारे बीच में स्वर्गीय श्री श्यामलाल ठाकुर जी के दो रत्न यहाँ मौजूद हैं, जो कि कुल्लू में और पूरे हिमाचल में अपनी धूम मचा रहे हैं। तो आज हम इनके दिवंगत गुरु जी के बारे में और इनके म्यूजिक प्रेम के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो इसकी शुरुआत जो है हम अपने विद्याधर शर्मा जी से करें, पंडित विद्यासागर सागर जी से करेंगे। पंडित जी, कुछ आपकी तरफ से कुछ अपने गुरु की याद में उनका कंट्रीब्यूशन शेयर करना हो कुछ तो। हमारे गुरु जी स्वर्गीय श्री श्यामलाल ठाकुर जी इसी महाविद्यालय कुल्लू में 1967 से लेकर 1987 तक उन्हें अपनी संगीत की सेवा दी और गुरु जी के सानिध्य में लगभग 1993 से लेकर 2010 तक गुरु जी के पास ही संगीत सीखने का मौका मिला, जिसमें शास्त्रीय गायन और तबला वादन की शिक्षा मैंने लगभग 16-17 साल गुरु जी से सीखा और अभी भी सीख रहे हैं। जहाँ भी मिलता है हमारे अभी भी कुछ गुरु है अभी, बल्कि मेरे गुरु जी का हारमोनियम के और थे श्री कैलाश शर्मा जी थे, कैलाश सूद जी और शिमला में, उनसे हारमोनियम की कुछ बारीकियाँ सीखी। और कथक नृत्य की शिक्षा में मैडम नूर जाहिर जो दिल्ली से है, उनसे अभी भी सीख रहा हूँ। और आजकल मैं पखावज और इसकी ध्रुपद गायन की शिक्षा ले रहे हैं अभी भी पंडित बुद्धे मलिक से, अच्छा जी, जो दरभंगा के हैं, उनसे ले रहे हैं। और बाकी ठाकुर जी के साथ हम महाविद्यालय में हैं और जुगलबंदी होती रहती है दोनों भाइयों की। तो हम यही चाहते हैं कि संगीत का माहौल बने और अच्छा बन रहा है, अच्छे शिष्य आगे काम कर रहे हैं। तो यही चाहते हैं कि ठाकुर साहब के हमारे साथ खूब आनंद करते रहें, तंदुरुस्त रहें और गाते बजाते रहें। वाह जी वाह। सर, आप कुछ आज अपने गुरु के नाम पे। नमस्कार जी। मुझे गुरु जी की जो याद जब आती है, मैं मतलब कई बार वैसे भावुक भी हो जाता हूँ। गुरु जी अगर ना होते तो शायद मैं आज इस महाविद्यालय में एज ए प्रोफेसर ना होता। मुझे आज भी याद है कि मतलब जुलाई से 25 जुलाई को इंटरव्यू होना था, जब हम फर्स्ट ईयर के लिए गए थे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए। उसमें मतलब हमारा इंटरव्यू होना था, मतलब क्या नाम के लिए हमने डॉक्यूमेंट्स पर जमा किए थे। मैं नहीं जा पाया था। मैं साफ शब्दों में कहूँगी कि मैं गुरु जी से तबला भी सीखता था, सितार भी सीखता था और गायन भी सीखता था। तो कॉलेज में सीखते ही थे। तो डॉक्टर एस आर ठाकुर जी ने हमारे को पढ़ाया कॉलेज में। तो उन्होंने मुझे कहा कि बोला ऋषि बोला सितार बहुत बड़े जाते हैं आप, बोला आप ऐसा करो कि आप एमए स्टार में मत करो, गायन में मत करो, आप बोला ऐसा करो स्टार में आप एमए करो। तो उसके लिए मुझे मतलब बीए दोबारा करनी पड़नी थी। तो मैंने सोचा ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो स्टार में कंपटीशन में भी जाता था, मैं बुकले में जाता था कंपटीशन में और जीतता भी था। फिर क्या हुआ कि जब मैं नहीं गया तो मुझे याद है कि 27 जुलाई को मुझे लेटर पहुंचा घर में कि भाई की यूनिवर्सिटी में जो आपका इंटरव्यू होना था एमए फर्स्ट ईयर के लिए, तो वो पोस्टपोन हो चुका है, वो 31 जुलाई को हो चुका है। तो भाई इसलिए 31 जुलाई को है। तो मुझे खुशी हुआ था कि मैं तो गया नहीं था, इस वजह से गया नहीं था, मैं तो दोबारा बीए करूँगा। हालांकि यहाँ पर उस वक्त यूनिवर्सिटी क्लर्क थे हमारे ठाकुर श्री बालकराम जी, वो मेरे लिए बड़ा धारणीय है। तो मेरे रिश्ते में तो वो मतलब छोटे, हाँ रिश्ते मेरे से वो छोटे हैं, तो लेकिन वैसे उम्र बड़े हैं। तो मैं उनकी उनको नस्ता करता था, अभी भी नस्ता करता उनको। तो उन्होंने मुझे कहा कि बोला पता नहीं बोला मेरे से सवाल को क्या हो गया। बोला एक ने बोला कॉमर्स से, बोला पता नहीं आर्ट्स में आ रहा, क्या बोला आप बोला चुपचाप जाओ एमए करने। बोला नहीं तो बोला आप बोला 2-3 साल इसमें लगेंगे, तो दोबारा आपके 3 साल लगेंगे या 2 साल तो लगने। अच्छा जी, मैंने उनकी बात भी नहीं मानी। फिर गुरु जी के पास गया मैं, शायद पंडित को याद होगी। गुरु जी ने बोला आपका कैसा हुआ इंटरव्यू। मैंने गुरु जी में गया नहीं। बोला क्यों नहीं गया। बोला ऐसा था, बोला मुझे डॉक्टर साहब ने बोला वो ऐसा था। गुरु जी बड़ा गुस्सा आया। देखो मैं प्रैक्टिकल फ्रेंड रहा हूँ मैं। गुरु जी ने बोला तुम 2 नंबर अच्छे नहीं। बोला उसको पढ़ाया, मैंने तेरे पढ़ाया। बोला मुझे पता है कि तुम में से किसी गला में मिठा है, क्यों डॉक्टर साहब मुझे कहा बोला आपका गला कर्कश है, तो आप स्टार बढ़िया रहे। चलो उन्होंने अपने साथ ठीक बोला। मैंने बोला गुरु जी ये लेटर है, मतलब पोस्टपोन हो गया 31 जुलाई को है। बोला तुरंत जा। फिर मैं पंडित जी का रूम था ऊपर, पंडित याद है आपको, एक गोविंद घोष हमारा मित्र आदमी रहा, वो भी
तो हम वहाँ इकट्ठे हो गए। हमने उस वक्त प्रैक्टिस की ये जो राग केदारनाथ की, जो जो केदारनाथ की, मुझे केदारनाथ की आती है, मतलब क्योंकि केदारनाथ से हमारे बाबा जी जो वहाँ घंटी में लटके थे ना, जब वो बाढ़ आई थी, वो बाबा जी 9 महीने रहे मेरे यहाँ, कुटिया बनाई मैंने बैठना थे, वहाँ रहे वो। चलो ये अच्छी बात है, मतलब केदारनाथ राग से मुझे केदारनाथ की याद आई। उस वक्त गाया था हमने तिलवाड़ा ताला में गाया था पंडित जी, है ना। तो पंडित जी के साथ प्रैक्टिस की, तबला के साथ पढ़ी है मैंने, और गया जी तो तब सुनाया हमने। तो मतलब गुरु जी को मैं बहुत मिस करता हूँ। जब गुरु जी की मतलब क्या नाम है उनका स्वर्गवास हुआ, तो मुझे गुरु जी ठीक 2 दिन पहले मुझे मिले थे। पूरे जैसे वो पैंट सूट में थे, वो वैसे वो अक्सर वो क्या नाम पहनते थे, वो पैंट और कुर्ता पहनते थे वो, मतलब यहाँ क्या नाम वाला कमीज़। 2 दिन वापस तलब भाई की बोला कि वो नहीं रहे, तो मैं नहीं आ पाया। मैं उस वक्त तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, और उन्होंने बहुत मतलब बड़ी शिक्षा दी हमें, और उनके तो कई मतलब शागिर्द हैं। तो उसके बाद क्या कि जब हम यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी में मुझे जैसे कि वहाँ पर हमारे को सिखाते थे डॉक्टर अरविंद दत्ता जी, डॉक्टर नीलमपाल जी, वो बुकल में, और जो अपने अब स्वर्गीय श्री यशपाल सर जी जो आगे घर से रहे, बहुत बड़ा नाम है उनका, तो उन्हें हमारे को पढ़ाया हुआ है। और उसके बाद जो सितार है, मैंने वहाँ पर डॉक्टर पंकज शर्मा जी से मैंने सितार भी सीखी मैंने यूनिवर्सिटी में, और उनके घर जाकर सीख रहे। और जो डॉक्टर सरोज गोष्ठी है, वो भी यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर थे, उनसे भी मैंने सितार सीखी। उनके हस्बैंड ने अकेडमी लगाई थी। डॉक्टर जो सरोज गोष्ठी के जो उनके जो हस्बैंड थे श्री सुभाष गोष्ठी, वो मतलब उस्ताद अमजद अली खान साहब के मतलब शागिर्द रहे वो, तो उनसे भी मैं सीखी। और हालांकि मतलब उनकी अकेडमी में मतलब जो बुकल के जो बच्चा थे उनको भी मैं थोड़ा बहुत सिखाता था, मतलब ये चंडीगढ़ में, मतलब तो अपना पढ़ता भी था। तो मतलब इस तरह मतलब चला अपना जी। तो ज़्यादा गुरु जी की बात है ना जी, तो गुरु जी तो मतलब उनकी वजह से हम आगे निकले। तो जो प्रारंभिक शिक्षा जो ली है मैंने, वो मैंने अपने पिताजी से ली है, मैंने सरगम की। मेरे पिताजी का नाम श्री टीकमराम ठाकुर है, अब कहूँगा मैं स्वर्गीय श्री टीकमराम ठाकुर। और आने वाले टाइम में उनके नाम से मैं एक आध्यात्मिक जो है क्या नाम बनाऊंगा, एक आश्रम बनाऊंगा मैं। तो देखो क्या होता है, मतलब उसके मेरे मतलब एक तैयारी चली हुई है। तो उन्होंने मुझे क्या नाम किया पहले भाई कि उन्होंने स्वर्गम उन्होंने सिखाई मुझे हारमोनियम पे। फिर लगा उनको बोलने बाद मैं उस वक्त मैं पढ़ता था 6ठी में। फिर उन्होंने मेरे को बोला, कहने कि यही करना बोला, चल बोला अपना पढ़ना का काम कर ले। तो ये ऐसी ऐसी बातें हैं जी, तो ज़्यादा क्या बोले। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को।